ये नीचे ट्राइपॉड भी तो है ये सॉरी, यहाँ पर कोई जाति धर्म नहीं है, यहाँ है दीन इलाही। व्हेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। कारण आता सध्याला सकाळचे 5 वाजलेत आणि आम्ही जयपूरवरून आग्र्याला निघतोय। जवळपास 200 किलोमीटरचा प्रवास आहे। त्यासाठी आम्हाला 4 ते 5 तास मिनिमम लागतील। की बाहेर इतकी थंडी आहे, त्यात मला सर्दी झाली आहे आणि त्याच्यामुळे बोलताना जास्त बोलायला लागलं तरी पण दम लागायला लागलाय। सर ये सब ध्यान देना, फिर आप दोबारा पूछेंगे। अकबर बादशाह जो तीसरे मुगल थे, उन्होंने आम पब्लिक के लिए कोर्ट बनवाया। आप देख रहे हैं ये सामने कोर्ट था जिसमें अकबर बादशाह बैठते थे। हाँ, पीछे मत रहिए, नहीं। आपकी वजह से रुकना पड़ा, सब लोग आगे निकले पड़े। ये नीचे ट्राइपॉड भी तो है ये नहीं ये यहाँ से खोल दो, ये आता आम्ही इथं दिवाने खासला आलोय, परंतु आतमध्ये येताना त्यांनी माझा जो गोप्रो आहे तो गोप्रोचा ट्रायपॉड काढून घेतला की तुम्ही ट्रायपॉड आतमध्ये घेऊन जाऊ शकत नाहीये। हे जे आहे ते अनूप तलाव, या तलावामध्ये असा एक प्लॅटफॉर्म तयार केलाय। तानसेन जो आहे त्याचे गायन जे आहे ते प्रेझेंट करत होता। हा समोरचा जो इलाका आहे इथं त्यांच्या राण्या म्हणजे अकबरच्या राण्या आणि बाकीची रत्न बसून आणि अकबर स्वतः बसून हे गाणं सगळं जे आहे ते एन्जॉय करत होते। आता जे आहे ते आपण सिक्री बघून पूर्ण झालंय आणि आता आपण फतेहपूरकडे चाललोय। हे फतेहपूर सिक्री जवळजवळच आहे, पण 2 किल्ले आहेत। इकडं सिक्रीला जे आहे ते अकबर राजाच्या जे राण्या आहेत तर ते राहत होते। अभी हम लोग फतेहपुर जाने वाले हैं। सिकरी अपना कंप्लीट हो चुका है। जोधा अकबर फिल्म में ऋतिक रोशन जो अकबर बने ना, पदयात्रा किए थे, एक संगमरमर की इमारत भी दिखलाई थी, वो उसी के अंदर है। सो अंदर में जूता चप्पल अलाउड नहीं होता है। पीर बाबा के सम्मान के लिए हमने एक साइड स्टैंड पर खोलना है, उधर चौकीदार है, वे देखते रहेंगे। आपके शूज एकदम सेफ है। तर आतमध्ये आहे ना सलीम चिश्ती बाबांचा दर्गा आहे, त्याच्यामुळे आतमध्ये चप्पल घेऊन जाणं अलाउड नाही आहे आणि आपण सगळेजण जे आहे ते चप्पला इथंच बाहेरच सोडून जाऊ शकतो। हा, हे अशा पद्धतीचे एक बॅग देतात आणि त्या बॅग मध्ये सगळ्यांचे चप्पला वगैरे सुरक्षित ठेवतात। रास्ता तो जितने टूरिस्ट विजिटर होते हैं सारे लोग ऐसे निकल कर जाते हैं। कोई भी व्यक्ति ऐसे नहीं जाएगा, क्योंकि हम सीधे से आएंगे गुड लक, उल्टा वाला बैड लक, जिसको लोग परिक्रमा भी बोलते हैं। ये सामने है बुलंद दरवाजा, जो एशिया का सबसे बड़ा है, वर्ल्ड का सबसे चौड़ा। अभी थोड़ा ध्यान से समझना। अभी आप घूमे सीकरी, ये वाला फतेहपुर। इस फतेहपुर को खास क्यों बोलते हैं, इतना महत्व क्यों देते हैं? क्योंकि सम्राट अकबर की 3 रानी थी, तीनों ही अलग अलग धर्म से, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन। मगर तीनों रानी से बादशाह अकबर को कोई संतान नहीं थी। संतान के खातिर बादशाह अकबर हिंदुस्तान में हर जगह गए, हर जगह दुआ की, मन्नत की, प्रार्थना की, पूजा की। लास्ट में फिर से ज्वाला देवी के मंदिर भी गए, जहाँ सोने का छत्र चढ़वाया था, जो जल गया था, काला हो गया था, वहाँ भी उनको मना हो गया। तभी बीरबल ने बादशाह अकबर को एक एडवाइस, एक सलाह दी। बोले कि अभी आप राजस्थान जाओ, राजस्थान में एक छोटा जगह है जिसका नाम अजमेर, लोग अजमेर शरीफ भी बोलते हैं। वहाँ एक बहुत बड़े फ़कीर की दरगाह है, उनका नाम ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती।
अगर वे आपके लिए आशीर्वाद देते हैं शायद कोई चांसेस है आपको बेटा मिलेगा। सो बेटे के खातिर बादशाह अकबर दिल्ली से अजमेर गए, वहाँ उन्होंने कोई मन्नत की और रात को सो गए। तभी वहाँ बादशाह अकबर ने एक ड्रीम होता है, एक सपना आता है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती पीर बाबा बादशाह अकबर के सपने में आया, बोले यहाँ अजमेर और पूरी राजस्थान से आपको कुछ नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा है ना? अगर आपको बेटा चाहिए, पुत्र सुख चाहिए, सीधा फतेहपुर सिकरी जाओ। यहाँ वहाँ राजस्थान अजमेर में एक बहुत बड़ा मुगल सम्राट अकबर अपने आप से एक वचन देते हैं, एक प्रॉमिस करते हैं, वी कैन से सैक्रिफाइस, बलिदान, कि यहाँ नंगे पांव चल के आने के लिए, जिसको हम लोग बोलते हैं पदयात्रा। तो स्वयं बादशाह अकबर बिना जूता चप्पल, बिना किसी सैनिक के, तनहा अकेले राजस्थान अजमेर से यहाँ 470 किलोमीटर पैदल चल कर आए थे। उस समय 17 दिन उनको उधर आने में लगा 1569 में। उस समय यहाँ कुछ नहीं था, ना ही वो सिकरी किला, सारा ही जंगल। यहाँ शेर वगैरह रहा करते थे। शेरों के बीच यहाँ एक बहुत बड़े संत, एक महात्मा रहा करते थे, वे जीवित थे। उनका नाम सलीम चिश्ती, हाँ चिश्ती, जो अपनी दैविक शक्तियों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध थे। अभी आप इंटरनेट पे पढ़ोगे, उस पर लिखा हुआ है सुपर नेचुरल पावर, और आज भी है। वे वहाँ रहा करते थे। वाइट वाली उनकी दरगाह है ना संगमरमर की, वहाँ एक छोटा झोपड़ी था या उनका आश्रम हुआ करता था। तो बादशाह अकबर उनके पास गए, वहाँ उन्होंने एक कपड़ा डाला जिसे लोग बोलते हैं चादर, उस पर फूल डाले, पाँव पकड़ के रोने लगे। वहीं सलीम चिश्ती जी ने बादशाह अकबर के लिए आशीर्वाद दिया, और इन्हीं के ही आशीर्वाद से अकबर को एक बेटा मिला, हिंदू रानी महारानी जोधाबाई से सलीम। बाद में उसका नाम रखा जहांगीर। ये सब कुछ बादशाह अकबर ने बेटे की खुशी में बनाई है। 3, 6, 9 बादशाह अकबर के 9 मंत्री थे, इसको बोलते हैं 9 रत्न। शुक्रवार को यहाँ उनका दरबार लगता था, बीरबल उसको मैनेज करते थे। वहाँ दीवान खास यानी कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। आता आपण आलोय ताजमहलला। तर ताजमहल जे आहे शहाजहाननं त्याच्या वाईफसाठी बनवलेलं। सकाळी 5 वाजता जयपूर सोडलो, त्यानंतर आम्हाला फतेहपूर सिक्रीला यायला 10 वाजले। आग्र्यामध्ये आम्ही 3:30 वाजता पोहोचलो। 4:40 जे आहे ते ताजमहलचे तिकीट्स काढायचं बंद होतं, ताजमहलचं आणि आग्रा फोर्टचं पण, कारण ताजमहलमध्ये पण आणि आग्रा फोर्टमध्ये पण लाईट्स नाही आहेत। आणि जर तुम्ही पण ताजमहलला जर येत असाल तर एवढं लक्षात ठेवा की ताजमहलचे जे तिकीट्स आहेत ते 4:40 चालू असतात। 4:40 नंतर ताजमहलचं आणि आग्र्याचेही म्हणजे आग्रा फोर्टचे पण तिकीट्स तुम्हाला नाही मिळणार। भाई साहब तगडी सुरक्षा व्यवस्था इथं, त्यामुळं येताना जे गाईड किंवा काय कोणतरी तुम्हाला जे सुरक्षा संदर्भातले जे काही सूचना देतील ते योग्य पद्धतीने पाळा।